हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, इस वीडियो में मैं बात करूंगा हमें किस दिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस के अंदर काम करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे थे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और कमेंट्स में भी कि किस दिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहिए, कैसे हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें सो दैट हम मैक्सिमम जो मूवमेंट आता है अप साइड या डाउन साइड उसका हम मैक्सिमम फ़ायदा उठा सके, मैक्सिमम बेनिफिट वहाँ पे ले सके। तो पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ तरीका वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा। जो जिस हिसाब से मैं स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता हूँ वो तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगा। बाकी सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है स्ट्राइक प्राइस निकालने का और बहुत कुछ उसमें डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपिटल यूज़ कर रहे हो वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। कैपिटल आप कितनी यूज़ कर रहे हो वहाँ पे और कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो वो सब भी आ जाता है। तो मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ यहाँ पे वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ और लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊँगा क्यों ऐसा मैं करता हूँ। तो जो लोग बिल्कुल नए नए हैं ऑप्शन चेन के बारे में, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ फटाफट से। ऑप्शन चेन जब आप खोलोगे तो इस टाइप का ऑप्शन चेन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके खोलो या जो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो वो भी आपको फैसिलिटी देता है ऑप्शन चेन, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। या फिर सेंसिबल भी एक ऐप है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। तो ये सेंसिबल में मैंने खोला हुआ है। इस टाइप का ऑप्शन चेन आप लोगों को खुल के वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें यहाँ पे दो साइड आप लोगों को दिखाई देगी, ये होती है पुट की साइड और ये होती है कॉल की साइड। यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस होते हैं सारे, ये सब स्ट्राइक प्राइस होते हैं। नीचे तक आप देखोगे तो ये सारे स्ट्राइक प्राइस रहते हैं यहाँ पे नीचे तक। इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ ये ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे और दूसरे कॉलम आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे। तो ये ओपन इंटरेस्ट और ये सब अभी छोड़ दो क्योंकि ये एनालिसिस में काम आते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें सेलेक्ट करना है उसके बारे में। तो इन पे अभी ज़्यादा ध्यान मत देना आप लोग यहाँ पे, क्योंकि ये सब एनालिसिस में यूज होते हैं और लगभग हर एक प्रेडिक्शन वाली वीडियो में इसके बारे में मैं बताता रहता हूँ। ओपन इंटरेस्ट कैसे देखना होता है, क्या हमें वहाँ पर देखना होता है। तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी आप ये दो कॉलम को बस ध्यान से देखो, ये स्ट्राइक प्राइस और ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ये चीज़ आप बस ध्यान से देखो। तो यहाँ पे दो कलर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। एक ये वाइट कलर के स्ट्राइक प्राइस आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे पुट की साइड में। ये पुट की साइड में पूरा वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा। कॉल की साइड में ये येलो कलर में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर जब 33,600 के नीचे के स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे तो यहाँ पे पुट की साइड में ये पूरा येलो येलो हो गया यहाँ पे, और ये कॉल की साइड में पूरा ये वाइट वाइट हो गया। तो इससे आप क्या समझे, इससे आप समझे कि जो 33,600 हमारा है, मार्केट ने देखो क्लोजिंग कहाँ पे दी है, मार्केट ने क्लोजिंग दी है लगभग 33,550 के आसपास। तो यहाँ पे जो 33,600 का स्ट्राइक प्राइस हो जाता है हमारा, इसको बोलते हैं एट द मनी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्रे कलर का ये आपको पट्टी दिखाई दे जाएगी, जो भी हमारा एट द मनी होगा उसके ऊपर स्ट्राइक प्राइस में जब आप देखोगे ऑप्शन चेन में, तो ये हमारा एट द मनी हो जाता है। तो इसके ऊपर वाले ये सारे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे पुट की साइड के तो हो जाते हैं ये आउट ऑफ द मनी, और कॉल की साइड के ये सारे हो जाएंगे इन द मनी। तो ये क्या हो गए, आउट ऑफ द मनी हो गए, और ये सारे हो गए इन द मनी। ये हो गया हमारा एटीएम एट द मनी 33,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है। अब जब नीचे आप आओगे यहाँ पे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस में आप आओगे, 33,600 था, 700, 800, 900, 34,000, 34,100। तो ये सारे पुट की साइड में इनको आप उल्टा कर दो, ये सारे हो जाएंगे इन द मनी, और कॉल की साइड में ये सारे हो जाएंगे आउट ऑफ द मनी। यहाँ पे अब होता क्या है, जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस रहते हैं उनका प्राइस बहुत छोटा छोटा बहुत कम रहता है। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो उनका रहेगा बहुत छोटा रहेगा। आप पुट की साइड के जो आउट ऑफ द मनी है इनको आप देखोगे तो यहाँ पे 25, 32, 37, 60 ये इनके प्राइस है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो बहुत छोटे छोटे यहाँ पे प्राइस इनके मिलेंगे। कॉल की साइड जब देखोगे तो, क्योंकि कॉल की साइड ये सब क्या है, इन द मनी है, इन द मनी में जब आप देखोगे तो उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यहाँ पे हाई मिलेगा, जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है। कॉल की साइड में आप देखो इनके प्राइस कितने आई है यहाँ पे, 1497, 1399, 1310, 1230, 1100, मतलब ये हैवी प्राइस है इन द मनी में जो आप देखोगे कॉल की साइड में। अभी सेम इसका उल्टा आप कर दोगे यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में, जो कॉल के आउट ऑफ द मनी है इनके प्राइस थोड़ा सा कम रहते हैं, और जो इन द मनी है पुट की साइड वाले इनके प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अभी बात आती है कि हमें कैसे काम करना है। ठीक है, मान लो हर एक दिन के लिए मैं देखो अलग अलग स्ट्रेटजी अलग अलग चीज़ें यूज़ करता हूँ स्ट्राइक प्राइस निकालने के लिए। जैसे फ्राइडे का दिन है तो फ्राइडे के दिन क्या होता है, पहला ऑप्शन सीरीज का पहला दिन होता है फ्राइडे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, पहला दिन होता है तो उसकी वजह से जो आउट ऑफ द मनी है, एक तो
आप देखो आपके पास कितनी कैपिटल है, उसके हिसाब से आपको लेना है स्ट्राइक प्राइस। और एक देखो वहाँ पे कैसा मोमेंटम, कितने पॉइंट का मोमेंटम वहाँ पे मिल सकता है। तो फ्राइडे के दिन आपको क्या करना है, मान लो मार्केट 33,600 के आसपास ओपन होती है कहीं पे, ठीक है, फ्राइडे के दिन बता रहा हूँ, ये जो पहला दिन होता है यहाँ पे नई ऑप्शन सीरीज का। तो मान लो 33,600 के आसपास मार्केट ओपन हो रही है और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ओपन होकर आज अपसाइड का मोमेंटम हमें दिखा सकती है। ये सपोज करो 33,600 का लेवल हो गया, आपको लग रहा है कि मार्केट ओपन होकर यहाँ पे हमें अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकती है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप कॉल की पोजीशन बाई करोगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है आपके एनालिसिस के अनुसार। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, कॉल की पोजीशन बाई करोगे। तो कॉल की पोजीशन में आप फिर देखोगे ये जो 33,600 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ अभी प्राइस चल रहा है 415। तो ये 415 तो बहुत कम है। जनरली फ्राइडे का जो दिन रहता है एट द मनी वहाँ पे प्रीमियम थोड़े से हाई रहते हैं, ऊपर की तरफ ही रहते हैं। तो ये तो अभी काफ़ी कम है, यहाँ पे तो कुछ भी हम कभी भी परचेज कर सकते हैं। जनरली 500-600 के आसपास भी इसका प्रीमियम लगभग मिल जाता है एट द मनी का। तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, वहाँ पे मैं 3 नीचे वाले 3 आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ये 3 आप ले लो यहाँ पे 33,700, 33,800 या 33,900। तो यहाँ पे ये हमारे हो गया आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये 3 स्ट्राइक प्राइस में मैं काम करता हूँ नॉर्मली, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी देखना होता है कि मूवमेंट कितना बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट, अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 400-500 पॉइंट का मूवमेंटम अपसाइड दे सकती है, तो मैं तीसरे वाला यूज़ करता हूँ। वहाँ पे तीसरे वाला मतलब 3 या 4 तक भी मैं ले लेता हूँ, कभी कभी 4 आउट ऑफ द मनी, ठीक है, यहाँ तक। तो इनके प्राइस आप देखोगे 360, 309, 269 ऐसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मतलब ये लेके जाओगे 33,700 के आसपास का लेके जाओगे एक लोट में, और मार्केट ने 200-300 पॉइंट का मोमेंटम देना है मान लो आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो इसका प्राइस यहाँ पे आपको आराम से 70 से 100 पॉइंट के आसपास आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशो भी मेंटेन कर सकते हो। इसका प्राइस अभी 360 है, जब मार्केट 33,600 के आसपास। अगर यहाँ से 33,700 या 800 तक मार्केट 200 पॉइंट का मोमेंटम अगर मार्केट दे देती है, तो यहाँ पे बड़े आराम से इसमें 100 पॉइंट से ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएंगे। इसका प्राइस 360 के आसपास है, तो यहाँ पे 460 तक भी पहुँच सकता है। अगर आपके पास कैपिटल थोड़ा सा कम है, मान लो ये 360 के प्राइस में आप इसको नहीं ले सकते, तो नीचे थोड़ी थोड़ी कैपिटल वाले भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अब इसमें क्या है, अगर मान लो मार्केट को 200-300 पॉइंट का मोमेंटम देना है, तो ये जो नीचे वाले हैं इनके प्रीमियम फिर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, वहाँ पे इतना बेनिफिट आप उठा नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे फिर प्रीमियम बढ़ेंगे 60-70 पॉइंट मान लो बढ़ जाएगा। अगर आप ये एक ऊपर वाला लेते हो 33,700 आप बाई करते हो, वहाँ पर आपको जिस मोमेंटम में 100 से 150 पॉइंट मिलने वाले हैं, ठीक है, अगर उसके नीचे वाला आप लोगे, ये वाला आप लोगे, हो सकता है वहाँ पे 150 पॉइंट ना मिले आपको, वहाँ पे सिर्फ आपको 60-70 पॉइंट मिले। ये वाला अगर लोगे 33,900, हो सकता है यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सिर्फ आपको 50 ही पॉइंट मिले। ये वाला लोगे यहाँ पे हो सकता है 40 ही पॉइंट मिले। तो वो आपको डिसाइड करना है आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग, आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना और कितना बड़ा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से वहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो दूसरा हो जाता है यहाँ पे अभी कि फ्राइडे के दिन ये आउट ऑफ द मनी क्यों लेना है, हम इन द मनी भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर इन द मनी के देखो, एक तो आपकी अगर पॉकेट आपको अलाउ कर रही है कि आप इन द मनी ले लो, क्योंकि इनके प्राइस थोड़ा सा हाई रहते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। इन द मनी लोगे तो एक बढ़िया छोटे से मोमेंटम में भी बढ़िया पॉइंट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इनके प्राइस फटाफट भी बढ़ते हैं वहाँ पे। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, ठीक है, सपोज करो मार्केट में थोड़ी सी एनालिसिस अगर ख़राब होगी और मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे चली जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जाने में जो ये आउट ऑफ द मनी आप लोगे ना, इनके प्राइस ज़्यादा घटेंगे नहीं वहाँ पे तेज़ी से, इतनी तेज़ी से नहीं घटेंगे जितनी तेज़ी से वहाँ पे ये इन द मनी के घटने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे इनमें थोड़ा सा मतलब जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ मतलब 33,500 या 33,400 आएगी ना, तो ये इन द मनी वाले आउट ऑफ द मनी बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इनके प्राइस फिर यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आउट ऑफ द मनी जो है, इनके प्राइस इतनी तेज़ी से नहीं घटेंगे। इनके प्राइस मान लो 30-40 पॉइंट अगर घटेंगे, तो इनके यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट प्राइस घट जाएंगे इन द मनी के, ठीक है। तो ये भी आप वहाँ पे ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एनालिसिस अगर गलत हो जाती है, तो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में अगर आपका 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये आउट ऑफ द मनी में अगर आप काम कर रहे हो और मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे आपका 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगा के आप काम कर सकते हो। 30-40 पॉइंट का हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट छोटा सा मोमेंटम देके अगर वापस ऊपर जाने लगती है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है बच भी जाए। लेकिन क्या है, अगर मार्केट 30-40
मतलब अगर 110 120 पॉइंट भी अगर डाउन आ जाती है आपके एनालिसिस के अगेंस्ट में, अगर आपने सोचा था ऊपर जाएगी लेकिन अगर नीचे आ जाती है 100 150 पॉइंट, तो यहाँ पे इनके प्राइस बड़ी तेज़ी से घटेंगे और बड़ा जल्दी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे चला भी जाएगा जब तक आप कुछ सोच पाओगे। दूसरा तो इनके प्रीमियम ज़्यादा है, आपकी पॉकेट अगर अलाउ करिए और आप ले भी लेते हो तो इन द मनी को तब आप लो जब तब वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा इन द मनी या एट द मनी में, जब आप श्योर हो कि हाँ मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे सकती है, तो इनके प्राइस बड़ी तेज़ी से वहाँ पे बढ़ेंगे भी। ठीक है, अब होता क्या है, अगर मार्केट आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही और बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिप आ जाता है, सपोज करो आप ऊपर के लिए बैठे हुए थे और आपने ये आउट ऑफ द मनी लिया हुआ है, ठीक है, अब होता क्या है, मार्केट ने बहुत ज़्यादा डाउनफॉल वहाँ पे दिखा दिया। डाउनफॉल इन द सेंस मार्केट में ये पहले एट द मनी था, मार्केट 33,600 एट द मनी था, मार्केट गिरते गिरते मान लो 33,100 या 33,200 तक पहुंच जाती है और आपने स्ट्राइक प्राइस ले रखी है 33,900 या 34,000 की। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस ले रखी, तो ये स्ट्राइक प्राइस क्या बन जाएगी, अब पहले ये OTM तो थी, आउट ऑफ द मनी तो थी ये, फिर ये हो जाएगी डीप आउट ऑफ द मनी। अब डीप आउट ऑफ द मनी क्या होती है, मतलब बहुत दूर वाली आउट ऑफ द मनी। अब इसमें क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करने की भी कोशिश करती है, 33,100 तक मार्केट पहुंच गई और यहाँ से मान लो 200-300 पॉइंट अगर रिकवर होने की भी मार्केट कोशिश करती है, 33,300 या 33,400 तक भी मार्केट रिकवर कर जाती है, तो ये आपकी जो स्ट्राइक प्राइस आपने चूज़ की थी वो डीप आउट ऑफ द मनी हो रखी है, उसका प्राइस फिर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेज़ी से वहाँ पर मार्केट में डाउन गया था इसका प्राइस। ठीक है, तो इसका प्राइस फिर मार्केट तो आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगी। मान लो 33,100 तक मार्केट गिर गई थी और आपकी जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट की थी 33,900 की और मार्केट यहाँ तक गिर गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका इसका तो प्रीमियम तेज़ी से घट जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट रिकवर करके ऊपर भी आ जाती है, 33,300 या 400 तक भी आ जाती है, फिर इसके प्रीमियम इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, आपका जितना लॉस हुआ था ना वो कवर नहीं हो पाएगा फिर, तो ये हो जाएगी डीप आउट ऑफ द मनी। तो इसलिए फ्राइडे के दिन आप 2 या 3 वाली ये सेलेक्ट करो आउट ऑफ द मनी अगर आप कॉल लेने जा रहे हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिर सकती है, तो सेम वे में आप यहाँ पे पुट की साइड वाली ये वाली आप चूज कर सकते हो, 2-3 आउट ऑफ द मनी वाली। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मार्केट में आप कैसा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो और कितना मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो। अपसाइड मोमेंटम अगर आपने एनालिसिस के अनुसार अपसाइड मोमेंटम आना चाहिए, कहाँ तक आ सकता है, आपका टारगेट कितना हो सकता है, 300 पॉइंट का मोमेंट आ सकता है, 400 पॉइंट का आ सकता है। दूसरा, आपकी पॉकेट कैसे अलाउ कर रही है। ठीक है, ये प्राइस देख के आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं फिर दूसरे दिनों की। अभी मंडे और ट्यूसडे को आपको क्या करना है। मंडे और ट्यूसडे क्या है, फ्राइडे के दिन नॉर्मली देखो, नॉर्मली आउट ऑफ द मनी के भी यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। अब मंडे या ट्यूसडे को क्या होता है, दोनों दिन वहाँ पे सैटरडे संडे की 2 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट ओपन होती है, तो वहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाता है कुछ। अब मंडे और ट्यूसडे को आप लोगों को जो स्ट्राइक प्राइस है वो थोड़ा सस्ते रेट में मिल जाएंगे, तो फिर आप सिर्फ एक ही OTM वाला लेके चलो, सिर्फ एक आप ले लो, एक ATM वाला आप ले लो और उसके ऊपर एक OTM ले लो, उसके ऊपर एक OTM ले लो। ठीक है, स्ट्रैटेजी वही रहेगी जो फ्राइडे के दिन आपने यूज़ की थी। आप मार्केट में कैसा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो, मार्केट में बड़ा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है तो आप एट द मनी में भी काम कर सकते हो, सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएगी। बढ़िया अपसाइड मोमेंटम अगर मिलेगा तो वहाँ पे बढ़िया प्राइस बढ़ेगा एट द मनी का। क्यों, क्योंकि वो जब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, 33,600, 700, 800, 900 तक मार्केट जाएगी, 300 पॉइंट का मूवमेंट देगी, तो ये क्या है, आपकी इन द मनी बन जाएगी। और इन द मनी का फटाफट वहाँ पे रेट बढ़ता है जब मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, इन द मनी वहाँ पे फटाफट से उसके प्राइस बहुत जल्दी जल्दी फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं मार्केट के साथ साथ में। तो ये जो आपने ATM लिया या एक स्ट्राइक प्राइस नीचे की ली है आपने OTM, तो वो क्या है, इन द मनी बन जाएगी और उसका प्राइस फटाफट वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फ्राइडे और ट्यूसडे को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अभी बात आ जाती है वेडनेसडे और थर्सडे की। तो वेडनेसडे और थर्सडे को मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप इन द मनी में ही काम करो। ठीक है, सिर्फ इन द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस में आप काम करो। उसका रीज़न ये है, वेडनेसडे और थर्सडे को क्या होता है, मार्केट अगर रेंज बाउंड रह जाती है, जिसके ज़्यादा चांस भी रहते हैं, अगर रेंज बाउंड भी रह जाती है और आपने OTM ले रखी, मान लो, ठीक है, आपने ये सोच के ले ली कि चलो ये हमें सस्ते प्राइस में मिल रही है, हम OTM ले लेते हैं, बहुत सस्ते, यहाँ पे 100 रुपये में ही मिल रही है, 100 रुपये की आपने कोई कॉल ले ली OTM। ठीक है, और मार्केट हो जाती है रेंज बाउंड। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तो वो 100 रुपये की आपकी
क्या है, रेंज बाउंड घूमते घूमते उसका प्रीमियम इतनी तेज़ी से डीके होगा क्योंकि वो ओटीएम है, उसको थर्सडे के दिन जीरो हो जाना है, ठीक है। अगर मार्केट ने मोमेंटम नहीं दिया, अगर वो ओटीएम ही रह जाएगी लास्ट तक तो उसको जीरो होना है, तो वहाँ पे बड़ी तेज़ी से उसके प्रीमियम डीके होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ओटीएम में काम करना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। अभी अगर मान लो आपने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट वहाँ पे सडनली थर्सडे या वेडनेसडे को मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम अगर मार्केट वहाँ पे देने में कैपेबल है, दे सकती है आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ पे डीप आउट ऑफ द मनी भी ले सकते हो जिसका प्राइस 15, 20, 25 रुपये के आसपास हो, तो वो आपका हीरो और जीरो बन जाएगा। अगर मार्केट बढ़िया अपसाइड मोमेंटम दे देती है, मान लो 33,600 से आपने एक्सपेक्ट किया है कि मार्केट यहाँ से 700-800 पॉइंट का मूवमेंट दे सकती है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, 34,000 की कॉल आप ले लो, ये है तो ओटीएम, 34,000 की कॉल मान लो यहाँ पे ये है तो ओटीएम, और आपने आपके अकॉर्डिंग मार्केट 700-800 पॉइंट का मूवमेंट अगर दे भी देती है, 33,600 से मार्केट 34,200 तक मूवमेंट दे देती है, तो ये 34,000 क्या है फिर। अब ये मान लो वेडनेसडे और थर्सडे को इसका प्राइस बहुत कम हो जाएगा, सपोज करो यहाँ पे इसका प्राइस 30 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आपने 34,000 की कॉल ले लिया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से बड़ा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है मार्केट में, तो ये क्या होगी, जैसे जैसे अपसाइड मोमेंटम आएगा मार्केट मान लो 34,200 तक मूवमेंट हमें दे देती है, तो ये 34,000 क्या होगी फिर, ये इन द मनी बन जाएगी, इन द मनी बन जाएगी, तो इसका प्राइस फिर वहाँ पे दुगनी तेज़ी से भागेगा मार्केट के साथ साथ में जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखते हुए स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, और अपनी पॉकेट का भी ध्यान रखना है, और मार्केट मोमेंटम कैसा दे सकती है आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कितना बड़ा मोमेंटम दे सकती है वो भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो दूसरा आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है वो देखना है। तो एक बार और मैं फटाफट से कंक्लूज कर देता हूँ, मंडे को आपको यूज़ करना है एटीएम, इसके नीचे वाले 2 या 3, 4 तक भी ले सकते हो, 3 से 4 ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, कॉल की साइड में, सेम पुट की साइड में यहाँ पे 3 या 4 आप ओटीएम ले सकते हो, ठीक है, मंडे के दिन। अभी सॉरी ये फ्राइडे के दिन, ठीक है। अभी आता है मंडे और ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे को आपको एटीएम, इसके ऊपर का एक ओटीएम, इसके नीचे का एक ओटीएम, ठीक है, सिर्फ एक एक आप ले लो। अगर यहाँ पे मूवमेंट मिल जाएगा तो इनके प्राइस बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। अब आते हैं वेडनेसडे और थर्सडे को, तो वेडनेसडे और थर्सडे को मैं आपको बोलूँगा आप सिर्फ इन द मनी में ही काम करो, ठीक है। इन द मनी में अगर आपको अच्छा सा मूवमेंट वहाँ पे मिल जाएगा तो वहाँ पे बढ़िया अपसाइड या डाउनसाइड जो भी आप पुट या कॉल लोगे वहाँ पे, और बढ़िया आपके अकॉर्डिंग आपको मूवमेंट मिल जाता है तो आप बढ़िया प्राइस वहाँ पे कमा सकते हो। अगर आपको हीरो और जीरो में लेना है, हीरो और जीरो में भी अगर आप लेना चाह रहे हो तो हीरो और जीरो तभी ले जब आपको वहाँ पे बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट हो, तो उसमें क्या है आप 3-4 स्ट्राइक प्राइस नीचे के आप ले सकते हो। अगर आपको अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो आप पहले तो ये देखो कि मार्केट कितना ऊपर जा सकती है। अगर 300-400 पॉइंट मार्केट वहाँ पे आपको लग रहा है मार्केट 300-400 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम दे सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो जो इन द मनी बन जाए, ठीक है। सपोज करो ये 33,600 पे मार्केट चल रही है 12 बजे तक थर्सडे को, और आपको लग रहा है कि अभी 12 बजे के बाद मार्केट 300-400 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम दे सकती है, मतलब ये 34,000 तक अपसाइड मोमेंटम मार्केट दे सकती है, तो आप 33,800 की कॉल ले सकते हो, 33,900 की कॉल ले सकते हो। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है 34,000 तक, तो ये क्या है आपके इन द मनी बन जाएंगी, तो इनका प्राइस बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा, आपका पैसा वहाँ पे 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है। सेम अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे भी गिर सकती है यहाँ से 33,600 से, तो आप लोगों को लग रहा है 300-400 पॉइंट मार्केट यहाँ से गिर सकती है, मतलब 33,300 या 33,200 तक गिर सकती है, तो आप 33,300 या 33,400 की कोई भी पुट आप ले सकते हो, तो इनका बड़ी तेज़ी से प्राइस बढ़ेगा इस पुट का, क्योंकि ये इन द मनी बन जाएगी। फिर सेम ये इन द मनी बन जाएगी अगर मार्केट ऊपर जाएगी, ये जो कॉल आप लोगे वहाँ पे, तो ऐसे करके आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को ध्यान रखना है बस आपकी पॉकेट कैसे अलाउ कर रही है, मार्केट में कितना बड़ा कितने पॉइंट का अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है। आप जो स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो वो अगर अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट आया वो क्या इन द मनी बन जाएगी, या वहाँ पे कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से मूवमेंट का। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है काफ़ी डाउट यहाँ पे आप लोगों का क्लियर कर पाया हूँ मैं, काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश की है समझाने की। मैं पर्सनली ऐसे ही यूज़ करता हूँ, ऐसे ही स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ जो 350, 400 या 450 तक के रेट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, सीखने को कुछ मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।